2024 के लिए 3 चरणों का मतदान हो चुका है। चौथे चरण के लिए कल वोटिंग है और इसके लिए पोलिंग एजेंट बूथ पर पहुंच रहे हैं। 10 राज्यों की कुल 96 सीटों पर वोटिंग और इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के साथ साथ तेलंगाना की भी 17 सीटों पर चुनाव है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 11, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटें, बिहार की 5 सीटें, ओडिशा और झारखंड की 4-4 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। चौथे चरण की वहीं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन पश्चिम बंगाल पर है, जहां बैरकपुर और हुगली में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां की तस्वीर बता रही है कि बंगाल में इस बार एक अलग माहौल है, कुछ अलग होने जा रहा है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की वजह से पूर्वी भारत पिछड़ रहा है, मोदी इसका विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कांग्रेस के 50 साल के शासन, उत्तर पूर्वी के पिछड़ेपन, घोटाला, भ्रष्टाचार, घुसपैठ, तुष्टीकरण और सीएए जैसे मुद्दों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी की सरकार में राम का नाम नहीं लेने दिया जाता, रामनवमी मनाने नहीं दी जाती। ये तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो कांग्रेस और टीएमसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल की सरकार पर यह कहते हुए निशाना साधा कि रामनवमी पर यहां त्योहार को मनाने नहीं दिया जाता, राम का नाम लेने नहीं दिया जाता। सियासत राम के नाम के साथ शुरू हुई और चौथे चरण में राम के नाम पर ही बनी हुई। क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में ये महान देश सौंपा जा सकता है क्या? ये देश उनको दे सकते हैं क्या? साथियों, टीएमसी, कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे
घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, वोट जिहाद। यहां टीएमसी के एमएलए ने कहा है कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। आप सब मेरे देशवासी हैं, आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरे वारिस हैं। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं भी जैसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाना चाहता है, वैसे मैं भी मेरे इस परिवार के सब बच्चों के लिए विकसित भारत बना करके उनके हाथ में देना चाहता हूं। विकसित भारत उनके हाथ में देकर के जाना चाहता हूं। वहीं लोकसभा चुनाव के रण में प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल और हावड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा की। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधा और टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी घोटालेबाजों को बचा रही है। टीएमसी सरकार में मां बेटियां सुरक्षित नहीं, हिंदुओं को लगातार धमकी दी जा रही है, केंद्र की योजनाओं को लागू होने से रोका जा रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं जो कुछ भी हूं वो इसी भूमि के आशीर्वाद से हूं। अब आगे मेरे जीवन में लक्ष्य और भी बड़े हैं। मेरे लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, मां भारती के लिए। संकल्प भी और ऊंचे हैं और आपका ये प्यार बता रहा है, आप जो मुझे भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के भी जीवन में, अरे चुनाव तो आते हैं जाते हैं, ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये अमरत्व लेकर के आते हैं। साथियों, मोदी देश की गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी की सेवा करने के लिए परमात्मा ने उसे इस धरती पर जन्म दिया है। आप याद करिए, पहले पार्टियां आपका वोट तो ले लेती थी, लेकिन सरकार बनने के बाद उनकी भाषा बदल जाती थी। आप नेता के पास जाते थे तो नेता कहता था, तुम कौन हो? ये सोच, ये अप्रोच मोदी ने बदल दी है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 का रण, रायबरेली में अमित शाह की हुंकार। कांग्रेस के गढ़ में अमित शाह की जनसभा। गांधी परिवार रायबरेली कितनी बार आया, दुर्घटनाओं के बाद भी गांधी परिवार यहां नहीं आया।
रायबरेली को सांसद निधि से क्या मिला? रायबरेली को विकास से दूर रखा गया। रायबरेली में कमल खिलाना है। 70% से ज्यादा अल्पसंख्यकों पर खर्च किया गया। भाइयों बहनों, देश भर में जहां जाते हैं 400 पार का नारा लगता है। मैं पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, हर जगह 400 पार का नारा लगता है। 400 पार तो तभी हो सकती है जब देश में, पूरे देश में मोदी जी को 400 सीटें जिता कर दे। वो होने ही वाला है। मगर मैं आपको एक बात बताने आया हूं, अगर एक ही सीट जीतकर 400 पार का मतलब पूरा हो जाए तो वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं, रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार अपने आप हो जाएगा। भाइयों बहनों, यहां पर कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये परिवार का सीट है। मैं बहन प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो उनकी सही है। रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है। देखिए, आपका स्वागत है। वैदिक मंत्रोच्चार और श्री बद्री विशाल लाल की जय के नारों के साथ बद्रीनाथ धाम की कपाट खोल दिए गए। इस दौरान 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के बाहर गणेश पूजन किया गया। इसके बाद पुजारियों ने द्वार पूजा की और मंदिर का कपाट 3 चाबियों से खोला गया। कपाट खोलते ही पहले दर्शन अखंड ज्योत के हुए, जो 6 महीने से जल रहे हैं। इसके बाद बद्रीनाथ पर चढ़ा हुआ घी से बना कंबल हटाया गया, जो 6 महीने पहले कपाट बंद होने के समय भगवान को उड़ाया जाता है। इस कंबल को प्रसाद रूप में बांटा जाएगा। कपाट खोलते समय आर्मी का बैंड भी बजाया गया। मंदिर को करीब 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। बता दें कि मंदिर के कपाट पिछले साल 14 नवंबर को बंद हो गए थे। अब भगवान बद्री विशाल जी के भी आज कपाट खुल गए हैं और सभी श्रद्धालुओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आए और यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करें। भगवान सबकी यात्रा सफल बनाए। हमारा प्रयास है कि यात्रा में किसी को कोई परेशानी न हो, व्यवस्थित तरीके से यात्रा चले। शुरुआती दिनों में अत्यधिक लोग पहुंच रहे हैं। मेरा उन सभी से कहना है कि जो यात्रा के नियम हैं, रजिस्ट्रेशन है, बुकिंग है, मौसम की जानकारी है, वो सब जानने के बाद ही यात्रा आगे बढ़ाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, 4 धामों से प्रार्थना करूंगा कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, सबकी यात्रा सफल हो। सनातन धर्म की जय हो। देश के करोड़ों करोड़ सनातन धर्मियों, आज एक बहुत बड़ा पुनीत अवसर आपको प्राप्त हो गया है, जब देवताओं ने हमारे ऊपर कृपा की है। नारद जी महाराज ने हम लोगों के ऊपर कृपा की है और उन्होंने 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करने के बाद एक बार फिर हम मनुष्यों को भगवान की पूजा 6 महीने करने के लिए अवसर प्रदान कर दिया है। हम चाहेंगे कि प्रत्येक सनातन धर्मी समय निकाले और एक बार आकर के इस भू वैकुंठ का आनंद प्राप्त करें। नारायण। पिछले 15 सालों से मैं लगातार भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आ रहा हूँ। जब भी कपाट खुलते हैं तो ये परम सौभाग्य हमारा कि हमें यहाँ दर्शन का मौका मिलता है। भगवान बद्री विशाल देश में कृपा बनाए रखें और सब लोग खुशहाल रहें, यही हमने यहाँ भगवान बद्री विशाल से कामना की है। आज 6 महीने बाद भगवान बद्री विशाल के पुनः दर्शन हो रहे हैं और इससे खुशी और क्या हो सकती है। क्या मानता है भगवान बद्री विशाल से है कि देश में सुख शांति रहे और सभी धन्य धान्य रहे।